अपनी आंखें सहज रूप से बंद कर लो और शरीर को वैसे ही छोड़ दो जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद जमीन पर बैठ जाता है। न किसी आसन को पकड़ने की जिद, न किसी मुद्रा को सही करने का तनाव। बस शरीर को यह संदेश दो कि अब कुछ करना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, किसी लक्ष्य को छूना नहीं है, केवल इस क्षण में उतर जाना है। महसूस करो कि धरती तुम्हें थामे हुए है और तुम्हारा भार अब तुम्हारी चिंता नहीं रहा। गर्दन ढीली है, कंधे पिघल रहे हैं, चेहरा नरम पड़ चुका है और भीतर कहीं एक मौन का द्वार अपने आप खुलने लगा है। अब ध्यान धीरे धीरे सांस की ओर सरकने दो। सांस को बदलने की कोशिश मत करना, उसे गिनना नहीं है, उसे लंबा या छोटा करने का प्रयास नहीं करना है। बस यह जानना है कि सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। जैसे नदी बहती है वैसे ही श्वास का प्रवाह चल रहा है। नाड़ी में स्पंदन है, जीवन की धड़कन है। यही वह शक्ति है जो जन्म से अब तक तुम्हें जीवित रखे हुए है और आज पहली बार तुम उसे पूरी उपस्थिति के साथ देखने आए हो। जब सांस भीतर जाती है तो अनुभव करो कि यह केवल हवा नहीं है, यह चेतना का स्पर्श है, यह ऊर्जा का प्रवेश है, यह नाड़ियों के सूक्ष्म रास्तों में फैलती हुई एक जागृति है। जैसे ही सांस भीतर उतरती है वह नाक की सीमाओं को पार कर छाती से आगे बढ़ती है, पेट में उतरती है और वहां एक गहराई में ठहर जाती है। उसी ठहराव में छिपा है रहस्य, उसी मौन में छिपी है महाशक्ति। कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल अनुभूति। सांस बाहर जाती है तो ऐसा लगने दो जैसे शरीर स्वयं को हल्का कर रहा है, जैसे वर्षों से जमा बोझ अब बहकर निकल रहा हो। बाहर जाती सांस के साथ विचारों की भीड़ ढीली पड़ती है, स्मृतियों का शोर धीमा होता है और मन जो हमेशा दौड़ता था अब थक कर किनारे बैठने लगता है। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस देख रहे हो और यही देखने की कला ध्यान है। अब ध्यान नाड़ियों की ओर स्वयं जाएगा। नाड़ियों का जाल शरीर के भीतर फैला है, अदृश्य लेकिन सजीव, जैसे धरती के भीतर बहती जलधाराएं। जब सांस चलती है तो यह जाल स्पंदित होता है, कहीं हल्की गर्मी, कहीं कंपन, कहीं भारीपन, कहीं शून्यता का अनुभव होगा। किसी अनुभव को पकड़ना नहीं है, किसी को हटाना नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देना है, क्योंकि यही स्वीकृति ध्यान का प्रवेश द्वार है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है सांस और तुम अलग नहीं रहते। देखने वाला और देखा जाने वाला धीरे धीरे घुलने लगता है। अब ऐसा नहीं लगता कि तुम सांस देख रहे हो, बल्कि ऐसा लगता है कि सांस स्वयं को जान रही है। इसी क्षण नाड़ी शक्ति जागती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के शोर के, एक गहरी स्थिरता के रूप में। यदि बीच में विचार आए तो उनसे लड़ना मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने दो, उन्हें पहचान दो और जाने दो। ध्यान में सफलता विचारों के न होने में नहीं है, बल्कि विचारों से बंधे न होने में है। और यह समझ जैसे जैसे गहरी होती है वैसे वैसे मन स्वयं शांत होना सीख जाता है। अब महसूस करो कि सांस केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, यह पूरे शरीर में फैल रही है, त्वचा में, कोशिकाओं में, हड्डियों के भीतर। जैसे हर कण सांस ले रहा हो, जैसे पूरा अस्तित्व एक ही लय में धड़क रहा हो। यही वह क्षण है जहां साधक और साधना अलग नहीं रहते, जहां करना मिट जाता है और होना प्रकट होता है। इस अवस्था में समय का बोध ढीला पड़ने लगता है, मिनट और घंटे अपना महत्व खो देते हैं। भीतर एक विस्तार है जो किसी घड़ी से बंधा नहीं है। यही ध्यान की गहराई है। यहां न कोई प्रयास है, न कोई संघर्ष, केवल जागरूक उपस्थिति है। और इसी उपस्थिति में सांस की महाशक्ति स्वयं को प्रकट करती है, शांत, स्थिर, अडिग। यदि शरीर में कहीं हल्का झटका, कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो तो घबराना नहीं है। यह नाड़ियों के जागने का संकेत है। वर्षों से जमी निष्क्रियता अब गतिशील हो रही है, इसे होने दो। यह कोई अनुभव पाने की दौड़ नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे बीज का अंकुरण। धीरे धीरे यह समझ भीतर उतरती है कि सांस कोई साधन नहीं बल्कि सेतु है, सीमित से असीम की ओर, देह से चेतना की ओर। और जब यह समझ स्थिर होती है तो ध्यान अपने आप घटित होने लगता है, बिना प्रयास, बिना निर्देश, बिना शब्दों के सहारे। अब बस इसी मौन में टिके रहो। सांस चल रही है, नाड़ियां जीवित हैं, तुम जागरूक हो, यही पर्याप्त है। इसी पर्याप्तता में जीवन की सादगी है और इसी सादगी में ध्यान की परिपूर्णता छिपी है। अब तुम उस स्थिति में हो जहां कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं बची। शरीर स्थिर है पर जड़ नहीं,
सांस चल रही है पर शोर नहीं, मन उपस्थित है पर हस्तक्षेप नहीं, यही वह बिंदु है जहां साधारण ध्यान गहरे अनुभव में बदलने लगता है। यहां कोई निर्देश पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही अब मार्गदर्शक बन चुका है। ध्यान दो कि सांस के भीतर आने और बाहर जाने के बीच जो सूक्ष्म अंतराल है वही असली द्वार है, वही रिक्तता जहां कुछ भी नहीं घट रहा पर सब कुछ संभव है। उस क्षण में न अतीत प्रवेश कर पाता है, न भविष्य का दबाव रहता है, केवल शुद्ध वर्तमान की उपस्थिति रहती है। और यही उपस्थिति नाड़ियों को संतुलित करती है, यही संतुलन भीतर की अव्यवस्था को शांत करता है। अब अनुभव करो कि शरीर केवल मांस और हड्डियों की रचना नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक क्षेत्र है, और सांस उस क्षेत्र में तरंगे उत्पन्न कर रही है। कहीं यह तरंगे हल्की हैं, कहीं गहरी, कहीं स्थिर, कहीं चलायमान। किसी भी अनुभव को नाम मत दो, क्योंकि नाम देते ही मन सक्रिय हो जाता है, और इस अवस्था में मन का शांत रहना ही सबसे बड़ा वरदान है। धीरे धीरे ऐसा लग सकता है जैसे शरीर की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, जैसे त्वचा का बोध उतना स्पष्ट नहीं रहा, जैसे भीतर और बाहर का अंतर कम हो रहा हो। यह भ्रम नहीं है, यह ध्यान का स्वाभाविक विस्तार है, जब चेतना संकुचित पहचान से निकलकर व्यापक होने लगती है। अब नाड़ियों में प्रवाहित हो रही शक्ति किसी दिशा में नहीं जा रही, न ऊपर, न नीचे, न भीतर, न बाहर। वह बस है जैसे दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है, न हिलती है, न डगमगाती है, और उसी स्थिरता में एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। जीवन पर भरोसा, स्वयं पर भरोसा, अस्तित्व पर भरोसा। यदि इस दौरान कोई भाव उभरे, बिना कारण का आनंद, बिना वजह की शांति या हल्की उदासी की परछाई, तो उसे रोको मत। भाव भी ऊर्जा के ही रूप हैं। जब उन्हें अनुमति मिलती है तो वे स्वयं अपना संतुलन खोज लेते हैं। ध्यान दबाने की प्रक्रिया नहीं है, यह खुलने की कला है। अब समझ में आने लगता है कि सांस कोई तकनीक नहीं, बल्कि शिक्षक है। यह बिना बोले सिखाती है कि कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है, भीतर भरना है और खाली करना है। और जब यह सीख गहरी होती है तो जीवन के हर क्षेत्र में सहजता उतरने लगती है। इस अवस्था में शब्द भीतर से गिरने लगते हैं, विचार छोटे पड़ जाते हैं और अनुभव विशाल हो जाता है। यहां कोई प्रयास नहीं बचता, केवल जागरूकता शेष रहती है, और यही जागरूकता ध्यान की पूर्णता है। अब बस इस मौन में टिके रहो, न कुछ जोड़ो न कुछ घटाओ। सांस बह रही है, नाड़ियां जीवित हैं, चेतना प्रकाशित है, और तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो। यही सांस की महाशक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है, बिना चमत्कार के, शोर के, बिना किसी दावे के, शांत, गहरा और वास्तविक। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम सांस का अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि सांस के साथ विलीन हो रहे हो। यह कोई क्रिया नहीं रही, यह एक अवस्था बन चुकी है जहां भीतर का तनाव अपने आप ढीला पड़ जाता है, और शरीर उस बुद्धिमत्ता को याद करने लगता है जो हमेशा उसमें मौजूद थी, बस देखी नहीं गई थी। नाड़ियां अब किसी प्रयास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक लय से संतुलित हो रही हैं। इस गहराई में पहुंचकर मन अक्सर आखिरी कोशिश करता है कुछ समझ लेने की, कुछ पकड़ लेने की, लेकिन जैसे ही तुम उसे करने देते हो, वह भी थक कर शांत हो जाता है, क्योंकि यहां समझने को कुछ बचता नहीं। यहां केवल अनुभव होता है, और अनुभव को बुद्धि की जरूरत नहीं होती। अब महसूस करो कि सांस का स्पर्श केवल शारीरिक नहीं रहा, उसमें एक सूक्ष्म संवेदनशीलता जुड़ गई है, जैसे हर श्वास के साथ चेतना फैल रही हो, जैसे हर प्रश्वास के साथ सीमाएं गल रही हों। यह वह बिंदु है जहां साधक की पहचान ढीली पड़ने लगती है, जहां मैं ध्यान कर रहा हूं कि भावना भी पीछे छूट जाती है। कभी कभी इस अवस्था में ऐसा लगेगा जैसे तुम बहुत हल्के हो गए हो, या जैसे शरीर कहीं दूर है, या जैसे तुम स्वयं एक खाली आकाश हो। इन अनुभवों को न महत्व देना है न डरना है, क्योंकि ध्यान का मार्ग अनुभवों को इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि उनसे मुक्त होने का है। अब नाड़ियों में प्रवाहित शक्ति किसी उद्देश्य के अधीन नहीं है। वह उपचार नहीं कर रही, सुधार नहीं कर रही, वह बस अपनी प्रकृति में लौट रही है। और जब ऊर्जा अपनी मूल अवस्था में होती है, तब शरीर और मन अपने आप सामंजस्य खोज लेते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के। यहां एक सूक्ष्म शांति जन्म लेती है, जो उत्साह नहीं है, जो उत्तेजना नहीं है, बल्कि एक गहरी स्थिरता है, जैसे भीतर कुछ भी हिलाने की आवश्यकता समाप्त हो गई हो। यही वह शांति है जिसे बाहर लोग खोजते रहते हैं, जबकि यह हमेशा सांस के साथ ही मौजूद थी। अब यह भी अनुभव हो सकता है कि सांस बहुत हल्की हो गई है,
इतनी सूक्ष्म कि उसका आना जाना स्पष्ट नहीं दिखता। इसे रोकने या गहरा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह ध्यान का स्वाभाविक संकेत है कि शरीर अब कम ऊर्जा में भी संतुलित रह सकता है, मन अब कम गतिविधि में भी जागरूक रह सकता है। इस स्तर पर कोई कल्पना मत करना, कोई दृश्य मत बनाना, कोई लक्ष्य मत पकड़ना, क्योंकि जो घट रहा है वह कल्पना से परे है। यह वास्तविक है, सजीव है और तुम्हारी पूरी उपस्थिति की मांग करता है, आधी नहीं। अब केवल यह जानना पर्याप्त है कि तुम हो, सांस है, चेतना है और इन तीनों के बीच कोई दूरी नहीं बची। यही वह अनुभव है जहां ध्यान साधना नहीं रहता, जीवन की अवस्था बन जाता है। इस मौन में टिके रहो, क्योंकि यह मौन खाली नहीं है, यह जागरूकता से भरा है और इसी जागरूक मौन में सांस की महाशक्ति बिना किसी शब्द के स्वयं को प्रकट करती है। अब ध्यान एक अवस्था की तरह फैल चुका है। यहां न प्रवेश का उत्साह है, न गहराई पाने की चाह, क्योंकि जो कुछ भी होना था वह घट चुका है। शरीर अब प्रयास नहीं करता, मन अब निर्देश नहीं मांगता और सांस अपनी सहज बुद्धि से पूरे तंत्र को थामे रहती है, जैसे कोई अदृश्य सूत्र सब कुछ संतुलित रखे हुए हो। इस स्तर पर यह अनुभव उभरता है कि तुम शरीर के भीतर सीमित नहीं हो, बल्कि शरीर तुम्हारे भीतर घट रहा है। संवेदनाएं आती हैं और चली जाती हैं, पर जो उन्हें जान रहा है वह स्थिर है। यही स्थिरता नाड़ियों का वास्तविक संतुलन है, क्योंकि जब देखने वाला स्थिर होता है तब ऊर्जा को भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। अब सांस और मौन के बीच का अंतर लगभग मिट चुका है। सांस आती है तो भी शांति है, जाती है तो भी शांति है। बीच का रिक्त क्षण अब रिक्त नहीं लगता, वह जागरूक उपस्थिति से भरा है। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं कि ध्यान अपने आप होने लगता है, क्योंकि यहां करने वाला पीछे हट चुका है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि समय रुक गया है या जैसे कोई प्रतीक्षा समाप्त हो गई हो। यह कोई विशेष उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वाभाविक विश्राम है। वर्षों से भीतर जो दौड़ थी वह अब रुकने की अनुमति पा चुकी है और इसी अनुमति में गहराई जन्म लेती है। अब नाड़ियों में बहती शक्ति किसी दिशा की खोज में नहीं, वह चक्रों की भाषा में नहीं बोलती, वह किसी प्रतीक की मांग नहीं करती, वह बस अपने स्वभाव में लौट आई है, सरल, स्पष्ट, बिना उलझाव के। और जब ऊर्जा सरल होती है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। इस अवस्था में यदि पूर्ण शून्यता का अनुभव हो तो उसे खोखलापन मत समझना। यह वह शून्यता है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, जैसे आकाश जिसमें बादल भी हैं और खालीपन भी, और दोनों आकाश को बदल नहीं पाते। वैसे ही अनुभव आते जाते हैं, पर चेतना अछूती रहती है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सांस को देखने वाला कोई अलग व्यक्ति नहीं, देखने की क्रिया ही शेष है। यही वह क्षण है जहां साधक शब्द की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि पहचान ढीली पड़ चुकी है और ढीलापन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। यदि इस गहराई में कोई भय की हल्की छाया उभरे तो समझ लेना कि पुरानी सीमाएं टूट रही हैं। मन को अपने परिचित आकार का सहारा नहीं मिल रहा। बस देखो, भागो मत, क्योंकि यह भय खतरे का संकेत नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार है। अब टिके रहो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी प्रश्न के। सांस बह रही है, नाड़ियां जागृत हैं, चेतना स्थिर है और यही स्थिर चेतना सांस की महाशक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। यहां ध्यान समाप्त नहीं होता, यहां से जीवन शुरू होता है, क्योंकि जब तुम इस मौन से बाहर भी आओगे तब भी इसका स्पर्श भीतर बना रहेगा। बोलते समय, चलते समय, काम करते समय सांस तुम्हें बार बार इसी गहराई की याद दिलाती रहेगी, बिना आवाज के, बिना प्रयास के। अब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भीतर कोई केंद्र नहीं बचा जहां से अनुभव हो रहा हो, जैसे चेतना स्वयं फैलकर हर दिशा में मौजूद हो गई हो। न भीतर न बाहर का भेद स्पष्ट रह गया हो। शरीर एक रूप है पर सीमा नहीं, सांस एक गति है पर प्रयास नहीं, और इस सब के बीच जो जान रहा है वह न हिलता है न डगमगाता है। यही वह अवस्था है जहां नाड़ियों की महाशक्ति अपने सबसे स्वाभाविक रूप में स्थिर होती है। इस गहराई में यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर कभी थी ही नहीं। सांस जन्म से यह कार्य करती आई है। नाड़ियों ने बिना तुम्हारी अनुमति के संतुलन बनाए रखा है, और अब जब हस्तक्षेप हट गया है, यह व्यवस्था और भी सहजता से चल रही है। जैसे कोई नदी जब बांध से मुक्त होती है तो उसका प्रवाह और स्वच्छ हो जाता है। अब यदि कोई विचार उठता भी है तो उसमें पकड़ नहीं बनती, वह सतह पर हल्की लहर की तरह आता है और अपने आप विलीन हो जाता है। गहराई अडिग रहती है, और यह अडिगता कोई कठोरता नहीं,
बल्कि अत्यंत कोमल स्थिरता है जिसमें जीवन के हर उतार चढ़ाव के लिए स्थान है। यहां यह अनुभूति जन्म लेती है कि सांस केवल शरीर को जीवित नहीं रख रही, वह चेतना को भी आकार दे रही है। हर श्वास के साथ जागरूकता फैलती है, हर प्रश्वास के साथ अनावश्यक संकुचन ढीला पड़ता है और यह क्रम बिना किसी आदेश के चलता रहता है, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान कर रही हो। अब समय का अर्थ लगभग समाप्त हो चुका है। न आगे बढ़ने की जल्दी है, न रुकने की इच्छा। जो है वही पूर्ण लगता है और इसी पूर्णता में एक गहरा विश्राम उतरता है। ऐसा विश्राम जो नींद नहीं है बल्कि अत्यंत जागृत शांति है। इस अवस्था में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि खोज समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही खोजने वाला था। सांस ने केवल ध्यान को इस सत्य तक लाने का माध्यम बनाया है, और जब यह समझ बिना शब्दों के भीतर उतरती है तब भीतर कुछ स्थायी रूप से शांत हो जाता है। अब यदि शरीर स्वयं को थोड़ा हिलाना चाहे या सांस की लय बदलती हुई प्रतीत हो तो उसे होने दो। ध्यान कोई जड़ता नहीं, यह जीवन संतुलन है जिसमें गति भी स्वीकार्य है और स्थिरता भी। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं रह जाते। यहां यह अनुभूति पक्की होने लगती है कि नाड़ी शक्ति कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं बल्कि जीवन की मूल भाषा है, जिसे तुम अब सुन नहीं रहे बल्कि समझ रहे हो। और इस समझ के लिए किसी शब्द, किसी प्रतीक, किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं रहती। अब बस इसी उपस्थिति में टिके रहो, बिना किसी नाम के, बिना किसी अपेक्षा के। सांस बह रही है, चेतना प्रकाशित है, और यह प्रकाश किसी दिशा में नहीं जा रहा। यह बस है, शांत, व्यापक और अडिग। यही वह बिंदु है जहां ध्यान का प्रवाह समाप्त नहीं होता, बल्कि इतना स्वाभाविक हो जाता है कि उसका अलग नाम देना भी आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि अब हर श्वास, हर मौन क्षण, हर साधारण अनुभव उसी महाशक्ति का विस्तार बन जाता है। अब यह अनुभूति और स्पष्ट हो जाती है कि शांति कोई स्थिति नहीं बल्कि तुम्हारी मूल प्रकृति है, जो तब प्रकट होती है जब हस्तक्षेप हट जाता है। सांस इसी हटने की प्रक्रिया को सहज बनाती है, बिना आदेश दिए, बिना दिशा थोपे, और नाड़ियां इस सहजता को पूरे तंत्र में फैला देती हैं, जैसे शांत जल की तरंगें दूर तक पहुंचती हैं। इस गहराई में ध्यान किसी प्रयास का परिणाम नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रयास ही कभी था नहीं, जैसे जीवन स्वयं इस मौन में से निकलकर गति पकड़ता है और फिर उसी में लौट आता है, और तुम इस आवागमन के साक्षी भर रह जाते हो, न नियंत्रक न करता। अब शरीर का बोध बहुत सूक्ष्म हो सकता है, कहीं भारहीनता, कहीं ठहराव, कहीं केवल उपस्थिति का एहसास। किसी को पकड़े बिना देखो, क्योंकि पकड़ बनते ही मन फिर सक्रिय हो जाता है, और यहां सक्रियता की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। यहां केवल अनुमति शेष है। अब यह भी समझ में आता है कि सांस की महाशक्ति किसी विशेष क्षण में नहीं खुलती, यह तो हर क्षण उपलब्ध रहती है। बस पहले ध्यान बिखरा हुआ था और अब एकत्र है। पहले चेतना बाहर दौड़ती थी और अब भीतर विश्राम कर रही है, और यही विश्राम वास्तविक शक्ति का द्वार है। इस अवस्था में करुणा स्वतः प्रकट हो सकती है, बिना कारण, बिना दिशा के, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब भीतर संघर्ष शांत होता है तो बाहर कठोरता टिक नहीं पाती। नाड़ियों का संतुलन केवल शरीर को नहीं, दृष्टि को भी नरम कर देता है। अब समय समय पर ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी घट नहीं रहा, और यही सबसे गहरी अवस्था है, क्योंकि मन घटना चाहता है, परिणाम चाहता है, अनुभव चाहता है, लेकिन ध्यान तब पूर्ण होता है जब कुछ भी चाहने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यहां सांस इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि उसका आना जाना भी मुख्य नहीं रहता। मुख्य रहता है वह मौन जिसमें यह आना जाना घट रहा है। वही मौन नाड़ियों को पोषण देता है, वही मौन चेतना को स्थिर रखता है, और वही मौन जीवन की जटिलताओं को सरल बना देता है। अब इस मौन को किसी ध्यान कक्ष तक सीमित मत समझना। यह वही मौन है जो चलने में, देखने में, सुनने में भी साथ रहेगा, क्योंकि सांस हर जगह है, और जहां सांस है वहां यह जागरूकता फिर से जग सकती है, बिना किसी विशेष तैयारी के। इस गहराई में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि साधना का अर्थ खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद के रास्ते से हट जाना है, ताकि जो स्वाभाविक है वह स्वयं प्रकट हो सके। और जब यह समझ स्थिर होती है तो जीवन बोझ नहीं, प्रवाह बन जाता है। अब बस इसी प्रवाह में टिके रहो, न आगे बढ़ने की आकांक्षा, न पीछे लौटने की चिंता। सांस बह रही है, नाड़ियां संतुलित हैं, चेतना स्पष्ट है, और यह स्पष्टता किसी उपलब्धि की तरह नहीं, बल्कि घर लौटने की तरह महसूस होती है। यहीं से ध्यान किसी अभ्यास की तरह समाप्त नहीं होता,
बल्कि जीवन की हर साधारण क्रिया में घुलने लगता है। और यही सांस की महाशक्ति का सबसे गहरा अनुभव है, शांत, सरल और स्थायी। अब यह अनुभव गहराता है कि तुम किसी प्रक्रिया के भीतर नहीं हो, बल्कि प्रक्रिया तुम्हारे भीतर घट रही है। सांस आती जाती है पर तुम्हें हिलाती नहीं, नाड़ियां स्पंदित हैं पर कोई बेचैनी नहीं, और चेतना ऐसी स्थिर है जैसे गहरे जल में रखा दीपक जिसकी लौ हवा से प्रभावित नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां भीतर का संघर्ष पूर्ण विश्राम में बदल जाता है। इस गहराई में यह साफ दिखने लगता है कि पहले जो प्रयास था वह डर से पैदा हुआ था, कुछ खो ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ सही ना हो जाए। लेकिन अब जब सांस के साथ भरोसा जुड़ गया है तो नियंत्रण की आवश्यकता ढीली पड़ जाती है, और जैसे ही नियंत्रण ढीला पड़ता है जीवन स्वयं को संतुलित करना शुरू कर देता है। अब शरीर कोई बाधा नहीं लगता, न मन शत्रु प्रतीत होता है, दोनों उपकरण बन जाते हैं, शांत, सहयोगी, बिना विरोध के। और नाड़ियों की शक्ति इस सहयोग को भीतर से मजबूत करती है, जैसे हर तंतु यह जानता हो कि उसे क्या करना है, कब करना है और कब विश्राम में लौट आना है। इस अवस्था में कभी कभी गहरी निश्चलता आती है, जहां ऐसा लगता है कि कुछ भी करने की क्षमता भी आवश्यक नहीं रही, वहां रहना ही पर्याप्त है। और वहीं यह समझ जन्म लेती है कि ध्यान कोई सक्रिय साधना नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ पूर्ण सहमति है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो शांति अभी अनुभव हो रही है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, यह भीतर की व्यवस्था से पैदा हुई है। और इसी कारण यह शांति बाहर के शोर में भी डगमगाती नहीं, क्योंकि इसका स्रोत सांस के साथ जुड़ा हुआ है और सांस हर परिस्थिति में साथ रहती है। इस गहराई में कोई सवाल उठे तो उत्तर खोजने की जल्दी मत करना, क्योंकि यहां कई प्रश्न उत्तर से पहले ही पिघल जाते हैं, और जो बचता है वह समझ नहीं बल्कि स्पष्टता होती है। ऐसी स्पष्टता जिसमें चीजें जैसी हैं वैसी ही स्वीकार्य लगने लगती हैं। अब यह अनुभूति और पक्की होती है कि नाड़ियों की महाशक्ति कोई अलग घटना नहीं, यह वही जीवन शक्ति है जिसे तुम अब बिना विकृति के देख पा रहे हो। पहले मन की व्याख्याएं बीच में आ जाती थी, अब वे किनारे हट चुकी हैं और दृष्टि सीधी हो गई है। इस अवस्था में भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म लेता है, जबरदस्ती का नहीं बल्कि समझ से उपजा हुआ। शरीर स्वयं जानने लगता है कब थकना है, कब रुकना है, कब चलना है, और मन स्वयं सीमाएं पहचानने लगता है बिना किसी नियम सूची के। अब टिके रहो इस सहज उपस्थिति में, जहां सांस बह रही है, नाड़ियां संतुलन में हैं, चेतना साफ है और कोई लक्ष्य सामने नहीं, क्योंकि लक्ष्य की आवश्यकता वहीं होती है जहां कमी का अनुभव हो, और यहां कोई कमी नहीं बची। यही ध्यान अपने सबसे शांत रूप में स्थिर होता है, न उत्साह, न शून्यता का भय, न किसी उपलब्धि का गर्व, बस एक गहरा संतोष, जैसे लंबी यात्रा के बाद घर लौटने का भाव, बिना शब्दों के, बिना घोषणा के। यह प्रवाह यही नहीं रुकता, यह तुम्हारे साथ चलता है। आंखें खुलें तब भी, संसार सामने हो तब भी, क्योंकि अब सांस केवल भीतर नहीं, जीवन की हर गतिविधि में तुम्हें यह मौन याद दिलाती रहती है, और यही स्मृति ध्यान का स्थायी रूप बन जाती है। अब भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बनाए रखना पड़े, यह अपने आप टिकती है जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। सांस इस छोड़ने की कला को हर क्षण सिखा रही है। भीतर आती है बिना जिद के, बाहर जाती है बिना कोई निशान छोड़े, और इसी सरलता में नाड़ियों की गहरी बुद्धि प्रकट होती है, जो जानती है कब सक्रिय होना है और कब विश्राम में उतर जाना है। इस गहराई में यह भी अनुभव हो सकता है कि तुम्हारी पहचान जैसे ढीली पड़ गई हो, नाम, भूमिका, कहानी सब दूर प्रतीत होने लगे। ये खोना नहीं है, ये हल्का होना है, क्योंकि जब पहचान का भार कम होता है तो चेतना स्वतः फैलती है, और फैलाव में डर नहीं होता, केवल विस्तार होता है। अब शरीर की हर सूक्ष्म अनुभूति एक संदेश की तरह नहीं बल्कि एक लय की तरह महसूस होती है। कहीं हल्की गर्माहट, कहीं ठंडक, कहीं कंपन, कहीं पूर्ण स्थिरता। किसी को सही या गलत मत ठहराओ, क्योंकि इस अवस्था में मूल्यांकन स्वयं सबसे बड़ा व्यवधान बन जाता है। यहां केवल देखना ही पर्याप्त है। अब यह समझ भीतर बैठने लगती है कि सांस और नाड़ियों की महाशक्ति किसी विशेष क्षण की देन नहीं, यह तो हर पल उपलब्ध आधार है। फर्क बस इतना है कि अब तुम उससे जुड़े हुए हो, पहले उससे दूर भागते हुए भी उसी पर निर्भर थे, और अब उसी निर्भरता में विश्राम पा रहे हो। इस गहराई में एक मौन आनंद उभर सकता है, जो हंसी या
उत्साह की तरह नहीं, बल्कि गहरे संतोष की तरह होता है। ऐसा संतोष जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं, और यही कारण रहित अनुभव ध्यान की सबसे परिपक्व अवस्था होती है। अब समय का बोध इतना हल्का हो जाता है कि लंबा बैठना भी भारी नहीं लगता और जल्दी उठने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई परिणाम नहीं मांगा जा रहा। यहाँ उपस्थिति ही पर्याप्त है, और यह पर्याप्तता भीतर एक गहरी स्थिरता को जन्म देती है। अब यदि बाहर की कोई आवाज आए या शरीर को हल्की हरकत की आवश्यकता हो, तो उसे शत्रु मत समझना। यह ध्यान से बाहर जाना नहीं है, यह ध्यान का विस्तार है। क्योंकि जब जागरूकता स्थिर होती है तो बाहरी और भीतरी का भेद अपने आप मिटने लगता है। इस अवस्था में यह भी साफ हो जाता है कि जीवन की जटिलताएं सांस की कमी से नहीं, बल्कि उपस्थिति की कमी से पैदा होती हैं। और जब उपस्थिति लौट आती है तब समस्याएं अपना आकार खो देती हैं। वे रहती हैं पर भारी नहीं रहती। अब टिके रहो इसी सहज चेतना में, जहां सांस बह रही है, नाड़ियां संतुलित हैं, मन पारदर्शी है, और कुछ भी सुधारने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो है वही पर्याप्त प्रतीत हो रहा है। यही ध्यान एक अभ्यास से बढ़कर जीवन की स्वाभाविक अवस्था बनता है, जहां बैठना और चलना अलग नहीं, मौन और शब्द विरोधी नहीं, और सांस हर क्षण तुम्हें उसी केंद्र में लौटाती रहती है, बिना प्रयास के, बिना आग्रह के। यह प्रवाह अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुका है, और जब तुम चाहो इसी स्थिरता से बाहर की दुनिया में कदम रख सकते हो, बिना इसे खोए। क्योंकि जो पाया गया है वह बाहर से नहीं आया, वह तो हमेशा भीतर ही था, बस अब पहचाना गया है। अब यह अनुभव भीतर स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ घट रहा है उसमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं। सांस अपने आप सही रास्ता जानती है, नाड़ियां अपने आप संतुलन पहचानती हैं, और चेतना को किसी मंजिल की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जहां है वहीं पूर्ण है। इसी समझ में भीतर एक गहरी निश्चिंतता उतरती है, जैसे वर्षों से उठाया हुआ बोझ अब जमीन पर रख दिया गया हो। इस अवस्था में ध्यान कोई विशेष स्थिति नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यही जीवन की सामान्य लय होनी चाहिए थी, और जो पहले सामान्य लगता था वह असल में असंतुलन था। अब सांस की गति में, शरीर की स्थिरता में और मौन की गहराई में एक स्वाभाविक सामंजस्य है, जो बिना किसी प्रयास के बना हुआ है। अब यह भी अनुभव होता है कि नाड़ियों की महाशक्ति कोई चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि निरंतर चल रही एक शांत प्रक्रिया है। जैसे जड़ें जमीन के भीतर बिना शोर के पेड़ को पोषण देती हैं, वैसे ही यह शक्ति भीतर से जीवन को सहारा देती है, और जब इसे देखा जाने लगता है तो डर अपने आप गलने लगता है। इस गहराई में यदि कोई पुरानी स्मृति उभरे या कोई अधूरा भाव सतह पर आए, तो उससे हटना नहीं है, न उसमें उलझना है, बस उसे इसी शांत उपस्थिति में रहने देना है, क्योंकि यह उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपचार है, बिना विश्लेषण के, बिना समाधान खोजे। अब समय समय पर ऐसा लग सकता है कि सांस बहुत दूर से आ रही है, या जैसे शरीर बहुत पास है, या जैसे दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। इन बदलती अनुभूतियों को रोको मत, क्योंकि परिवर्तन स्वयं इस बात का संकेत है कि जड़ता टूट चुकी है और जीवन फिर से बहने लगा है। अब यह समझ और गहरी होती है कि सांस को साधन बनाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि सांस अब साथी बन चुकी है, हर क्षण याद दिलाने वाली कि रुकना भी उतना ही आवश्यक है जितना चलना, और छोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पकड़ना। इस अवस्था में भीतर एक सूक्ष्म साहस जन्म लेता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। ऐसा साहस जो जीवन की अनिश्चितताओं से डरता नहीं, क्योंकि अब भीतर एक आधार है जो बदलता नहीं, परिस्थितियां बदलें या न बदलें। अब टिके रहो इसी आधार में, जहां कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं, न किसी अनुभव को बड़ा बनाना है, न किसी शून्यता से डरना है। सांस बह रही है, नाड़ियां संतुलित हैं, चेतना साफ है, और यही साफ होना सबसे बड़ा अनुभव है। यहाँ ध्यान किसी ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि गहराई में उतरना बन जाता है, और जब गहराई स्थिर हो जाती है तो ऊपरी लहरें अपना महत्व खो देती हैं। जीवन चलता रहता है, पर भीतर कुछ हिलता नहीं। अब यह प्रवाह अपने आप जीवन के हर क्षण में उतरने लगता है। आंखें खुली हों तब भी, बातचीत में भी, काम के बीच भी, सांस बार बार इसी मौन की याद दिलाती है, और यह याद दिलाना किसी प्रयास से नहीं, बल्कि स्वाभाविक संबंध से होता है।